हेलो स्टूडेंट, जेके ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पार्ट 2 हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले। ज्योमेट्री का लेसन नंबर 6 पढ़ने वाले। लेसन नंबर 6 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। ये लेसन आप सभी लोग को, मेरे ख्याल से बहुत से लोग को मैं देखा हूं, स्टूडेंट लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस चीजों को समझ के लेना है। इसमें रूल्स फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन उसको आपको समझ के लोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको करना कैसे क्या है, मैं देखो बेसिक चीजें आपको थोड़ा मैं बताने वाला हूं। तो बेसिक चीजें थोड़े आप लोग शायद प्रीवियस क्लास में 9वीं में आप लोग ने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, वो हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल मैंने क्या बनाया, ABC। एक ट्रायंगल मैंने बनाया ABC। अब आप सभी को पता है ये मतलब हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, ये वाले को एंगल को थीटा ले लेता हूँ, ये एंगल को थीटा ले लेता हूँ। अब एक और चीज हम लोग ने एक चीज 9th में सीखा था, क्या सीखा था कि अगर थीटा जहां पे रहेगा उसके सामने वाला साइड क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। यानी कि इसके सामने वाला साइड ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपोजिट साइड हो जाएगा, बराबर। और उसके नीचे वाला जो बेस होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ये हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। और ये हमारा ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमारा हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट और ये अपोजिट साइड। ठीक है, ये तीन चीज ट्रायंगल में आप लोग को याद रखना है, इसके हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें मैंने ये 6 चीज लिखा। आप लोगों ने 9th में साइन, कॉस और टेन ये तीन ही चीज पढ़ा था। हम लोग 10th में 6 के 6 पूरे पढ़ने वाले। देखो एक और क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक। कॉस का क्या होता है, सेक। और टेन का क्या होता है, कॉट होता है। तो इस ये रूल के हिसाब से हमको क्या करना है, ये चीजें सॉल्व करना है। देखो साइन को अगर देखा जाए, साइन को हमेशा याद करने के लिए हमारे क्या होता है, OH। OH यानी कि उसको हम लोग, मैं मेरी तरफ से या सिंपल लैंग्वेज आप बोल सकते हो ओ हीरो। क्या बोल सकते हो, ओ हीरो। उसके बाद AH यानी कि ए हीरो, इसको बोल सकते हो OA। OA यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मैंने जैसे आप लोग को बोला साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओ हीरो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, HO लिख सकता हूँ। कॉस का क्या दिया हुआ है, ए हीरो। ए हीरो को मैं लिख सकता हूँ HA। और कॉट हम लोग को टेन क्या दिया हुआ है, OA, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, AO। इसको क्या लिख सकता हूँ हम लोग, AO। अब इसी के हिसाब से हम लोग, अब देखो O मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, O मतलब अपोजिट साइड, H मतलब हाइपोटेनियस और A मतलब एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये तीनों चीज के ऊपर हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखो साइन थीटा O हीरो। O हीरो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब AB अपॉन AC। मैं क्या लिखूंगा, AB अपॉन AC। अब यहाँ पे कॉस का देखो ए हीरो क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। अब टेन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, OA। OA मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे AB अपॉन हमारा अपोजिट साइड, उसके बाद A एडजेसेंट मतलब क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BC। अब मैंने आप लोगों को बताया इसका उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि यहाँ पे देखो OA था, मैंने HO लिखा, तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। AC अपॉन AB। कॉस का सेम इसका उल्टा लेना है, सेम क्या हो जाएगा हमारा, AC अपॉन BC। और ये वाले का tan का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। ये रूल को लेके हमको क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, और हम लोग इसके अंदर एक चीज और देखने वाला, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला एक और चीज होता है, जैसे मैं अगर बोलूं क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वैसे ही क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट। जैसे मैंने ये लिखा वैसे उल्टा दूसरा एक और चीज भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा। एक और लिख सकता हूं मैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला बना लिए, अब इससे मेरा एक और बन सकता है, यानी कि मैं ये वाले पार्ट को यहां भेज दूं तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो एक और चीज, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस प्रकार से मतलब आप लोग को क्या होगा, फॉर्मूला ये बनते जाएंगे। अब इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया, अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, आइडेंटिटी देखना है। आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, वो भी मैं आप लोग को करके बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले ये किसी को अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो देखो, हम लोग ने जैसे कि हम लोग ने ये देख लिया कैसे आएगा, मैंने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट बता दिया आप लोग को। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आप लोग को एग्जाम में कभी कभार सॉल्व करने भी आता है, तो ये तीन आइडेंटिटी आपको याद आना चाहिए। तो पहला देखो हमारा क्या दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या दिया हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी हमको दिया हुआ है। तीन के हिसाब से हमें क्या करना है, इसको इसको प्रूफ करने भी आ जाए। तीन के हिसाब से हमें क्वेश्चन जो दिए रहेंगे वो भी हमको सॉल्व करने आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आइडेंटिटी को प्रूफ करना देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पे दिया, देखो क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखूं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का हमारा साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, OH अपॉन, यानी कि क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं, क्या करूंगा, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस कॉस का कितना दिया हुआ है, BC अपॉन AC। क्या दिया हुआ है, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 दिया है, मुझे 1 चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 1 मुझे चाहिए। अब ये चीज मुझे दिया, तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। स्क्वायर पूरे को था, मैंने क्या किया, पर्टिकुलर स्क्वायर बांट दिया। यहाँ पे भी लिखता हूं, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो बेस कॉमन हो गया, तो बेस को मैं 1 टाइम लिख सकता हूं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये इक्वल टू क्या आता है, AC का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। किसके हिसाब से, बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। यहाँ पे चाहिए तो आप लोग लिख लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये इसकी जगह पे मैं ये इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैंसिल, तो ये 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग ये प्रूफ कर दिया। तो पहला वाला कैसे प्रूफ करना मैंने आप लोग को बता दिया, सेम दूसरा वाला भी प्रूफ कर लेंगे। तो दूसरा वाला प्रूफ करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके पहले ये जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो पहला आइडेंटिटी हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, सेकंड वाला करते हैं हम लोग। देखो पहला वाला हम लोग ने किया, क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग को दूसरा वाला करना है। दूसरा वाला क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये वाले पार्ट से मुझे ये पार्ट लाना है। ठीक है, ये पार्ट से मुझे ये वाला पार्ट लाना। तो सबसे पहले जो दूसरा वाला है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे इससे ये लाना है। ठीक है, या तो इससे ये लाओ या तो इससे ये लाना है। ठीक है, ये ला के आपको प्रूव करना है। तो ये दिया हुआ हमेशा कभी भी लेफ्ट हैंड साइड ही लिया जाता है ज्यादा करके। ठीक है, ये वाला लेना है। अब देखो ये वाला जो है इसको हम लोग एज इट इज 1 वैसे रखते हैं। कॉट स्क्वायर देखो चेक करो क्या दिया हुआ है, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB यहाँ पे लिखो, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर बांट दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके, यहाँ पे लिखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो मैं क्या करूं, इसके बदले क्या लिखूंगा, AC लिखूंगा। यहाँ लिखो AC स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों का स्क्वायर है, तो एक काम करो, AC अपॉन AB का
होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखो cos x स्क्वायर थीटा। अब ये पार्ट चेक करो, ये वाला चेक करो कहाँ पे है, cos x चेक करो, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB दिया हुआ है, AC अपॉन AB हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये AC अपॉन AB हमारा आ रहा है ना, हमको AC अपॉन AB चाहिए, AB स्क्वायर में AB स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, cos x स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। मतलब ये पार्ट हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो सेकेंड वाला भी मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। अभी तीसरा वाला करते हैं, उसके पहले जिस किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो सेकंड भी हम लोग कर लिए, अभी तीसरा वाला हम लोग करते हैं। तीसरा वाला देखो हमारा क्या दिया हुआ है, मैं यहीं पे रखता हूँ। तीसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। सेम ये वाले पार्ट को मुझे इसमें चेंज करना था, 1 प्लस 10 कितना दिया हुआ है, 10 चेक करो, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या लाना है, सेक्स स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। सेम वैसी 1 प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। इसको भेज दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। अब ये वाला पार्ट किसके इक्वल आता है, अभी मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसके बदले में क्या लिखूंगा, सीधा सीधा ए सी लिखूंगा, यहाँ लिखो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो ये वाले को एक लिखो यहाँ पे, ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। अब देखो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी किसका दिया हुआ है, ए सी अपॉन बी सी देखो सेक्स स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, मतलब हमारा सेक्स स्क्वायर थीटा आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, यानी दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये वाला भी हमारा प्रूफ होगा। तो थर्ड वाला भी हम लोग ने कर लिया। जिस किसी को ये वाला लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हम लोग ने तीनों आइडेंटिटी सॉल्व कर लिया, तीनों हम लोग ने सॉल्व किया, पहला दूसरा तीसरा तीनों सॉल्व कर लिया। अब ये तीनों से आप लोग और एक्स्ट्रा बना सकते हो। जैसे अभी मेरा पहला वाला क्या दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, ये दिया, इससे मैं और दो बना सकता हूँ। यानी कि जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं वहां भेज दूं तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक बन गया। अगर साइन को यहीं रखूं, कॉस को वहां भेज दूं तो मेरे यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे मेरा दो और बन गया, इससे मेरा दो और बन गया। अगर इससे मैं बनाना चाहूं तो इससे भी देखो बनेगा, मैं 1 को यहीं रखता हूं और ये कॉट को वहां भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 इज इक्वल टू कॉसेक, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस है ना, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, एक बन गया। एक और देखते हैं, मैं कॉट को यहीं रखता हूँ, 1 को यहाँ भेजता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखो अच्छे से, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मेरा दो बन गया। इससे मेरा और देखो क्या बनता है, इससे भी मेरा दो और बनेगा। तो क्या क्या बनेगा, मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1 को यहीं रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या बनेगा एक और, 10 को यहीं रखूं क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे मेरा दो ये बनेगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। मतलब एक से आप लोग दो और बना सकते हो, एक से दो, मतलब टोटल कितने हो गए, देखो 3 3 3, टोटल कितने आप लोग को फॉर्मूला मिल गए, टोटल 3 3 9 फॉर्मूलास मिल गए। तो ये 9 फॉर्मूला लेके हम लोग को क्या करना है, पूरा ये प्रैक्टिस सेट जो रहेगा या आने वाले प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हमको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को जिस किसी को लिखना है तो ये आप लोग लिख सकते हो। चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, मैंने आप लोग को तीनों आइडेंटिटी सॉल्व करके बता दिया कैसे प्रूफ करना, 3 से 6 इसका 3, इसे 1 से 2 कैसे बनाना, इसका इसका टोटल 9 आइडेंटिटी मैंने बना के आपको दिखा दिया था कैसे सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी को यूज करके कैसे सॉल्व करना, हम लोग नाइन्थ में देखो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हम लोग के वाला मेथड करते थे। तो यहाँ पे के वाला मेथड मत करो, सीधा डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी दिया है तो डायरेक्ट प्रूफ करो, डायरेक्ट सॉल्व करो। ठीक है, आप लोग वैसा करोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये वाला जब आपको ये मेथड दिया हो तो इससे ही सॉल्व करो ना, कुछ और करने की जरूरत। ठीक है, सबसे इजी है। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, हम लोग कॉस थीटा और टेन थीटा हमको निकालना है। ठीक है, अब साइन से रिलेटेड देखो हमारा पहला वाला ही आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन का वैल्यू दिया है तो साइन का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 7/25, इसको स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन 25 का 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये पूरे को यहाँ भेज दो, ये पूरे को यहाँ भेज दो, तो देखो हमारा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625। ठीक है, यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 में से हम लोग को 49 माइनस करना है, माइनस करो, 25 यहाँ से गया, बचा कितना हमारे पास 24 बचा। अब 24 वहां से माइनस करो, मतलब कितना हो जाएगा 576 अपॉन 625। ठीक है, ये स्क्वायर है वहां पे भेज दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 576 डिवाइड बाय 625। ठीक है, 576 अपॉन अंडर रूट 625, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 मतलब किसका स्क्वायर है 24 का, यहाँ पे लिखो 24 अपॉन 25, तो मुझे क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब मुझे क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, कॉस थीटा मिल गया। अब डायरेक्ट मुझे क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी देखिए एक फॉर्मूला है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा कितना है हमारे पास 7/25, यहाँ पे लिखो 7/25 इक्वल टू कॉस कितना मिला हमारे पास 24/25, ये 25 से 25 कैंसिल, तो कितना आ गया 7/24, यानी कि tan थीटा मुझे कितना मिल गया 7/24। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने वैल्यू पुट कर दिया, डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये दो चीज तो मुझे निकालना था, तो ये दो चीज मेरा निकल गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारा क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे tan थीटा दिया है, जो दिया उसके हिसाब से आइडेंटिटी चेक करो, कौन सा वाला हमारे पास, तीसरा वाला। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या निकालना है, sec स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को sec मिल जाएगा। ठीक है, तो जो दिया पहले उसका वैल्यू पुट कर दो। tan कितना दिया हुआ है 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 16 का यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 बन जा 16 माइनस सॉरी प्लस 9 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस करो, ये कितना हो जाएगा 25/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इसको यहाँ भेज दो, यानी कि क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 25/16 इज इक्वल टू sec थीटा। अब sec थीटा का वैल्यू देखो मेरा क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिखो sec थीटा इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है 5 का और 16 4 का, ये मुझे sec थीटा मिल गया। sec थीटा निकालना था, मिल गया। दूसरा मुझे क्या निकालना है, cos निकालना है। दूसरा मुझे क्या निकालना है, cos निकालना है। तो cos के लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, वैल्यू पुट करो इसके अंदर सीधा सीधा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा का वैल्यू कितना मिला है 5/4, यहाँ पे लिखो 5/4, 4 को ऊपर भेज दो,
4 को ऊपर भेज दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, 4/5। बस बहुत इजी है, ठीक है, सिंपल ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा आइडेंटिटी यूज करना और याद हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने आप लोग को देखो लेसन चालू हुआ तभी मैंने आपको दुनिया भर का फार्मूला बताया, सेम वही फार्मूला को यूज करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारा क्या दिया है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 दिया, हम लोग को कॉसेक और साइन निकालना है। क्या निकालना है, कॉसेक और साइन निकालना है। सबसे पहले ये वाला आइडेंटिटी हमारे पास है, कॉट वाला है, सेकंड वाला देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करो, 1 प्लस कॉट हमारे पास कितना है 40/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा 1 प्लस 40 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1600 और 9 का 81 इज इक्वल टू हमारा हो गया ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो आप लोग को ये स्क्वायर आप लोग को आना चाहिए, स्क्वायर याद करना आप लोग को वो जरूरी है, तो 2 से लेके 50 तक का स्क्वायर सारा याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 81 बन जाए, क्या हो जाएगा 81 प्लस 1600 डिवाइड बाय 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस कर दो 1681 डिवाइड बाय 81 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहां भेज दो, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1681 डिवाइड बाय 81। 1681 किसका स्क्वायर है, कॉसेक थीटा किसका स्क्वायर है 41 का, और ये 81 किसका है 9 का, तो हम लोग को कॉसेक थीटा मिल गया ना। हम लोगों को कॉसेक थीटा निकालना था, कॉसेक थीटा मिल गया। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, अच्छे से लिखो कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक का आपको वैल्यू मिला है, कितना मिला है 41/9, सीधा 9 को ऊपर भेज दो, तो आपका आंसर क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। हो गया सॉल्व, सीधा सीधा हो गया सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा हो गया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया सेम टू सेम उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं 12 को यहाँ भेज दो, हमारा क्या हो जाएगा 5 सेक थीटा इक्वल टू 12, वहां माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 12 सेक थीटा, सॉरी सेक नहीं है कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये 12 कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन, अब जो आप लोग चेंज किए यहाँ पे लिखा करो। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा और दूसरा क्या है कॉसेक थीटा, जो आप चेंज किए हो। सेक को क्या लिखे हो 1 अपॉन कॉस, तो लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको क्या लिखो 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा, जो आप लोग चेंज किए वो लिखना जरूरी है, ठीक है। अब एक काम करो 5 1 जा 5 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12 1 जा 12 अपॉन साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, ये वाले को यहाँ भेज देते, 5 को यहाँ भेज देते, देखो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन 5 कॉस हमारा क्या होता है tan थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं tan थीटा, लिखो tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, तो tan थीटा मुझे कितना मिल गया 12 अपॉन 5 मिल गया, tan थीटा मुझे मिल गया 12 अपॉन 5। अब tan से हम लोग क्या निकालेंगे, देखो tan से हमारा क्या निकल जाएगा सेक निकल जाएगा, tan से हमारा क्या निकल जाएगा सेक निकल जाएगा, आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। मैं यहीं पे लेता हूँ, ये वाला आइडेंटिटी मैं लेता हूँ, इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। पहला वाला मेरा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिखो 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा कितना है 12/5, यहाँ पे लिखो 12/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 + 12 का स्क्वायर 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 25 1 जा प्लस 144/25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस करो 5 4 9, ये हो गया 6 1, ये हो गया 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 169/25। 169 किसका स्क्वायर है हमारे पास 14 का, यहाँ लिखो सेक थीटा इज इक्वल टू 14/5। तो सेक थीटा मुझे कितना मिल गया 14/5 मिल गया। सेक थीटा निकालना था ना, सेक थीटा मिल गया। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पे लिखो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, सीधा सीधा लिख दो। तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कितना मिला है सेक थीटा 14/5, तो 5 को ऊपर भेज दो, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/14, 5/14। ये भी हम लोग को मिल गया, ये भी हम लोग को मिल गया। अब आगे करते हैं, देखो पहला हमारा सेक मिल गया, कॉस मिल गया, अब मुझे साइन निकालना है। साइन निकालने के लिए हमारे पास से पहला वाला आइडेंटिटी है ना, पहला वाला लिखो यहाँ पे, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है साइन निकालना है, कॉस हमको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कितना है 5/14 इक्वल टू 1, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का हो जाएगा 25, 14 का हमारा हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169, 25/169 प्लस था वहां जाके माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25/25, सॉरी अपॉन 169 अपॉन 169। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माइनस करो होगा 144/169। यहाँ लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 144/169, यानी कि साइन थीटा मुझे कितना मिल रहा है 12/14, 12/14 क्या मिल रहा है वही मिल रहा है ना, चेक करो 144 और ये 14, हम लोग को साइन थीटा कितना मिल गया 12/14। तो 3 निकालना था हम लोग को, सेक निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया। ठीक है, सेक कॉस और साइन हम लोग ने तीनों निकाल दिया। तो ये एक मिनट यहाँ ध्यान दो जरा, एक मिनट, अभी हम लोग को क्या दिया हुआ था 169, 169 मेरा क्या है 13 का स्क्वायर है, किसका है 13 का, तो यहाँ 13 लिखो, तो यहाँ पे भी देखो 13 आएगा, यहाँ पे भी लिखो 13, यहाँ पे भी लिखो 13, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, सॉरी ये तो 12 ही रहेगा, ये हमारा 13 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13। ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, अलग नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। तो जिस किसी को अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन ऑफ 5th करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऑफ 5वां देखो हमारा क्या दिया हुआ है tan थीटा दिया, हम लोग को ये पार्ट हमको दिया, ये हमको निकालना है। ठीक है, tan थीटा दिया है तो tan थीटा के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। tan का हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो tan दिया हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहले देखो क्या पता है, वी नो दैट, हमें ये चीज पता है, क्या पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमको पता है, इसमें वैल्यू पुट करो, 1 + tan का कितना दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिखो sec स्क्वायर थीटा। अब वापस यहाँ पे लिखो 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इसको यहाँ भेज दो, तो हमारा देखो क्या हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो हम लोग को sec थीटा मिल गया, हम लोग को क्या मिल गया sec थीटा मिल गया। अब sec थीटा मिल गया तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ cos निकाल सकता हूँ, निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखो cos थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कितना है, सॉरी उसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा का वैल्यू कितना है, √2, वैल्यू पुट कर दिया मैंने। तो मेरे पास देखो सेक भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, मेरे पास सेक और कॉस निकल गया। अब मैं क्या निकालता हूँ, साइन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कॉस का हमारे पास दिया हुआ है, कॉस क्या दिया हुआ है, देखो कॉस के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मुझे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस कितना मिला है, 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2। ठीक है, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √1 अपॉन 2, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। साइन भी मुझे मिल गया। अब साइन मिल गया, साइन से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉसेक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन कितना मिला, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, इसको ऊपर भेज दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2, सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्व। अब हमको ये निकालना है, तो यहाँ पे लिखो जो निकालना है, क्या निकालना है, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ पे लिखता हूं मैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √2, यहाँ लिखो 1 अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिला था हमको, 1 अपॉन √2, यहाँ पे भी लिखो 1 अपॉन √2 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा कितना मिला है, √2, और क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा भी कितना मिला है, √2, यहाँ लिखो √2 प्लस √2। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका बेस कॉमन, इसको 1 टाइम लिख लो, 1 प्लस 1 अपॉन √2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 √2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन √2 अपॉन 2 √2। देखो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये उसके नीचे आ गया, ये पार्ट वैसे वैसे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको यहाँ भेज दो, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √2 इंटू √2, यानी कितना मिल गया, 1 अपॉन 2। तो इसका आंसर मेरे पास क्या मिल गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हम लोग का आंसर मिल गया। ठीक है, आई होप आप लोग को पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, समझ में आया रहेगा। मैंने आप लोग को सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप लोगों को कुछ अगर डाउट लगता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया हमारा। तो जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।